नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आज कुछ विशेष मुद्दा पर बात करने के लिए उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने नौजवान साथियों को इन वर्तमान सामाजिक स्थिति से रूबरू कराओ और उनके फोरसाइट एंगल को, जो आज की सरकार विचलित कर दिया है और झूठी वादे करके झूठे भ्रम के विचारों को उसके दिमाग में ठूंस दिया है और अपने आप को सफल सरकार की सभी के नजरों में दिखाया गया है और एक पर एक वो व्यवस्था को बदलते हुए नजर आता है और ऐसी वो तरकीब आपके सामने पेश करते हैं कि केवल झूठे विकास की मुद्दा दिखा करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है। आज कह रहा है हिंदुस्तान सबसे विकसित राष्ट्र की ओर जा रहा है और हिंदुस्तान कितना गर्त में जा रहा है इसको आपको सही जानकारी नहीं मिला है। केवल ऊपर से चमक धमक ये मनुवादी विचारधारा की पुरानी आदत रही है। हमारी जो सरकार अभी चल रही है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आधारित सरकार चल रही है, जिसका काम ही है अफवाह फैलाना, भ्रम के विचारों को पैदा करना और जनता को गुमराह करके राज सत्ता को बरकरार रखना। तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप अंधकार में रहे और आने वाले पीढ़ी को गर्त में ढकेल दे। जानते हैं इसका विकास कितना है, ये विकास क्या किया है? विकास तो यही किया है कि बहुजन भाई को, बहुजन समाज को, दलित को, महादलित को, हमारे ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के तमाम जनता को ये विचलित कर रखा है। ये सुगरों की औलाद बना करके रखना चाहता है, भिखमंगे की औलाद बना करके रखना चाहता है। इनका विचार ही यही है कि कुत्ते बिलाई की तरह इसका जीवन चलता रहे, थोड़ा सा रोटी फेंक दो और इस पर मंडराते रहे, घूमते रहे, आगे के विचार इसमें पैदा नहीं हो, अगला विचार विकसित नहीं हो जो हम पर हावी हो जाए। ये 5 किलो 2 किलो गेहूं के आड़ में आपको धकेल रहा है। एक पैखाना घर के बनाने के लिए सरकार के यहां भीख मांग रहे हैं, 10,000 12,000 रुपया के लिए आप भीख मांग रहे हैं। 2 केजी और 5 केजी अनाज के लिए आप कुत्तों बिलाई के जिंदगी जी रहे हैं, उसके यहाँ दुम हिलाते हैं और आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है कि भारत विकसित राष्ट्र की ओर जा रहा है। वोट लेना है। आज अभी तत्काल में होने जा रही है बिहार चुनाव। इसमें बिहार चुनाव को मुद्दा देखते हुए क्या कर दिया, अब डबल राशन देना शुरू कर दिया। क्या उद्देश्य है इसको कि 80 करोड़ जनता को ये राशन कार्ड में लटपटा दो, कम से कम 400 करोड़ वोट तो मेरा प्लस पॉइंट में आ जाएगा। इसका यही मिशन है, इसका यही विचार है और आप सब अपने मूल अधिकार से भटक रहे हैं। आप तो केवल पेट के लिए ही जी रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने से आप कोसों दूर है और कहते हैं कि हमारी समस्या इस तरह के है। समस्या को पैदा करने वाले हमारे बहुजन समाज भाई ही है, जो 5 किलो और 2 केजी अनाज के लिए मुहताज बना हुआ है और यही हाल किया था पहले भी। तो सोचने की जरूरत है। ये जो है मनवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा, इससे बचना बड़ी मुश्किल है, इसे सोचने की जरूरत है। आज बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल से लेकर के बिहार तक, बिहार
को संकीर्ण नजरिया से, संकीर्ण दृष्टिकोण से ये देखते आ रहा है। सदियों से बिहार को सौतेला व्यवहार करते आ रहा है। बिहार इतना सीधा साधा भोली भाली यहाँ की जनता है जो पूरे के पूरे सीट बीजेपी को हाथ में दे दिया, फिर भी हमारे साथ, बिहारियों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। संकीर्ण विचारधारा से देखता है। इसका विचार यह है कि बिहार दलित खानदानों का टुकड़ा है, दलित बस्ती से उठा हुआ इंसान है। बिहारी जो है दलित बस्ती से उठा हुआ इंसान है। यही नजरिया से इसको देखना चाहता है, देख रहा है। तो आज देखिए, कह रहा है बिहार विकसित राष्ट्र, बिहार विकसित स्टेट घोषित करने जा रहा है, बिहार बहुत विकास के चरम सीमा पर जा रहा है। ये नीतीश की सरकार है। नीतीश भी इधर उधर देख करके अपना सत्ता बरकरार रखना चाहता है। सबसे पहले तो नीतीश को खत्म कीजिए। यदि बहुजन समाज में थोड़ा भी कंस्ट्रक्टिव दिमाग है तो सबसे पहले नीतीश को खत्म कीजिए। ये आपको गिरवी रख दिया बीजेपी के मार्फत, ये मनुवादी ब्राह्मणवादी द्वारा ये गिरवी रख दिया है पूरे बहुजन समाज को। इसको हर हाल में खत्म कीजिए, चाहे जैसे हो। ये खुल करके क्लियर में ये जवाब नहीं कर सकता है। ये किसी के सामने खुल करके बात नहीं कर सकता, अपने अधिकार को नहीं मांग सकता है, केवल अपना सत्ता बचाने के लिए ही चुप्पी साधे हुए है। नीतीश हर एक स्थिति को जानता है, लेकिन ये खुल करके विरोध नहीं कर सकता है। ये सत्ता बचाने के चक्कर में अपना सत्ता बरकरार रहे, मुख्यमंत्री पोस्ट बने हुए रहिए, इसका यही मिशन है। इसको हर हाल में खत्म कीजिए। आज बीजेपी तोड़ फोड़ के नीति चल करके बिहार में सत्ता कायम करेगी, प्रलोभन दे करके। देखेगा ना क्या क्या प्रलोभन देता है, और प्रलोभन के चक्कर में बहुजन समाज भाई फंस जाते हैं, बुरी तरह एक दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि इनको फंसने का संस्कार ही विरासत में मिला है। जुट्ठा खाने के आदी बने हुए हैं। थोड़ा सा दे दिया, फेंक दिया, इसी पर पागल हुए रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास दे दिया, ये देखो ना प्रधानमंत्री आवास कहां से देता है, ये राशन कहां से देता है, ये लैट्रिन रूम का पैसा कहां से देता है। ये सारा कर्ज में डुबा दिया। बिहार को सबसे दयनीय स्थिति होने जा रहा है। यदि भारत की स्थिति खराब होगा तो बिहार की स्थिति सबसे खराब स्थिति नजर आएगा। आज मैं आंकड़ा के आधार पर कुछ आपके सामने बात को रखना चाहता हूं। 15 फरवरी 2023 मतलब हम बता रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार कि 21-22 में 2,59,000 करोड़ बिहार पर कर्ज था। 2,59,000 करोड़ बिहार पर कर्ज था। समझ गए ना। 2022-23 में बढ़कर 2,85,000 करोड़ रुपया हो गया। 2,85,000 करोड़ रुपया हो गया। अभी हर बिहारी पर, एक छोटा मतलब जो एवरेज बता रहे हैं, हर बिहारी पर 4,000 रुपया, ये 2023 के आंकड़ा बता रहे हैं, 4,000 रुपया का कर्ज था 2023 में। अब आगे देखिए 2023 के बाद देखिए 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में 12% मतलब बढ़ोतरी हुई थी, और अभी बढ़ करके 66.1 मतलब 828,000 रुपया से ज्यादा हो गया है। ये ज्यादा हो गया है। अब देखिए ये इतना 66,828,000 रुपया मतलब ज्यादा हो गया। हालांकि विकास दर, ये विकास का जो दर है तुलना में 1% ही कम रहा है, 1% कम रहा है विकास के दर में। लेकिन राज्य अब भी तेलंगाना के बाद, हमारा बिहार जो है आज भी तेलंगाना के बाद देश में
इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है। 2023-24 के दौरान 2,80,008 मतलब 28 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,80,00,000 8,389 2,80,08,389 करोड़ की सार्वजनिक ऋण देनदारी जो था जीएसडीपी का 32.78% थी, जो 8 करोड़ 54 लाख 42,900 करोड़ थी। इतना थी। 31 मार्च के अंत तक सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारी 3,32,74,090 करोड़ थी, जो जीएसडीपी का 38.94% है। और भारत में कुल मिलाकर 29 करोड़ के आसपास परिवार है। आज भारत में कुल मिलाकर 29 करोड़ के आसपास परिवार है, जिन पर 18,79,000 करोड़ का कर्ज है। मतलब भारत की जनसंख्या 29 करोड़ परिवार के आसपास है। इसमें कितना जनसंख्या है इसे जोड़ सकते हैं। 29 करोड़ के आसपास परिवार बसा हुआ है भारत में, और कर्ज कितना है 18,79,000 करोड़। इतना कर्ज है। यानी भारत में औसतन हर परिवार पर 64,000 रुपया का कर्ज। ठीक बेटी, तो 64,000 रुपया का कर्ज है। ये बीजेपी की सरकार है। हर परिवार पर 64,000 रुपया का कर्ज दे दिया है। आज दिखा रहा है एक पर एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चमक दमक विकास की रफ्तार। लेकिन ये विकास की रफ्तार मिसाइल टेक्नोलॉजी और इतना जो दे रहा है, अब विकास दिखा रहा है। कभी सोचा है ये अपना बाप घर से देता है। ये जान लीजिए कि पुराने जमाने में हर गांव में मालिक हुआ करता था, और जब बाप से कर्ज नहीं सकता था तो बेटा पर इकरारनामा पेपर लगा करके और तब कर्ज साबित कर दिया जाता था, और फिर उसका बेटा होता था तो उस कर्ज के लिए सधाने के लिए नौकर बन के तैयार होता था। उसी तरह ये हमारे बीजेपी की सरकार है। ये मालिक नौकर बना हुआ है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डुबाते रहेगा। आप खपते रहिए, और वो सरागला अनाज 10 साल पुराना अनाज देते रहेगा। आप वही मोटा अनाज खाते रहिए, माइंड को संकुचित करते रहिए, दलदल में फंसते रहिए। सही से आपको आहार नहीं मिलेगा, डाइट नहीं मिलेगा, माइंड डेवलप नहीं होगा। पुराने अनाज, मोटा अनाज खाइएगा, सड़ा हुआ, जिसमें कोई विटामिन नहीं हो। ऐसे अनाज बहुजन समाज भाई को राशन के रूप में देता है। यही खाइए, यही आपका विरासत में लिखा हुआ है। आपका सोच ही नहीं बदल रहा है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगा तब तक दशा आपको नहीं सुधर सकता है। सुधारने के लिए आपको दृष्टि बदलना पड़ेगा। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2022 में
734 लोगों ने इसी आर्थिक तंगी के कारण और कर्ज की वजह से आत्महत्या हुआ था, आत्महत्या कर लिया था। ये आत्महत्या जो करता है यही आर्थिक तंगी, मजबूरी के कारण बड़े बड़े जमींदार के यहाँ जाकर के डूब जाता है। क्या करेगा? ये भारत सरकार की पॉलिसी जो है इतनी बड़ी गंदी है कि यही मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आधारित कर दिया है। कितने जोर लगा लीजिएगा आप, जोर लगाए लेकिन सफल नहीं हो पाए, आज तक ही असफल है। रामविलास पासवान जी आए, नीतीश जी आए, लालू जी आए, कमंडल मिशन लेकर के आया, सफल नहीं हुआ। लालू जी को देख रहा है दुर्दशा क्या है, लालू जी को देख रहे हैं ना, जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ करने के परिणाम क्या मिल रहा है उनको। आप छोटा सुख की ओर भाग रहे हैं, पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। ये बहुजन समाज पैदा हुआ है, बहुजन समाज में क्रांति नाम का कोई चीज नहीं है। ये पता नहीं कौन, ये रज बीज का पैदाइशी है, समझ में नहीं आता है। ये व्यवस्था को समझता ही नहीं है, कैसे समझाया जाएगा? समझिए, हमको दर्द हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है? यदि आप बहुजन समाज और बहुजन की पैदाइशी हो गए तो हर हाल में बीजेपी को इस बार बिहार से सुथरा साफ कर देना है, हर हाल में खत्म कर दीजिए। ये आप ही के रिजर्वेशन कोटा के बहुजन समाज को अपने पार्टी में लेकर के खड़ा कर लेगा, लेकिन उसको कुछ चलेगा नहीं, जिता लेगा, आरक्षित सीट से जिता लेगा। जनरल में खड़ा होकर के देखो बहुजन समाज, उनको दावा है कि जातिवाद खत्म हो गया है और मनवादी खत्म है, शिक्षा सब पढ़ लिख लिया है, तो पढ़ लिख लेने का तुमको दवा छोड़ा देगा। मारे सोटा से, मारे बरहम सोटा से, मारे दिमाग से आपको बाप के ससुराल नजर दिला देगा। जनरल कोटा से जीत करके आया है, बता लिया है, दलित समाज का जो नेता है वो जनरल कोटा से जीत करके आए तो कभी नहीं होगा, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जीरो पर वोट कर देगा। इसको समझिए, जब तक समाज में समानता, पूर्ण समानता और भाई बंधुत्व विचारधारा वाली नीति नहीं लाएगी, तब तक हम इस जंग से लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जान लीजिए कि इस आर्थिक तंगी के कारण 734 लोग मर चुका है, जिसमें 91% पुरुष ही है। बिहार के ऊपर फिलहाल 3,19,618 करोड़ रुपया का कर्ज है। आज अभी बिहार के ऊपर तत्काल वर्तमान में 3,19,618 करोड़ रुपया का कर्ज है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 63,333 रुपया तथा वर्तमान मूल्य पर 68,828 रुपया हो गया अभी के दौर में, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी भी है बीजेपी के मुखौटा, ये जाति का ठेकेदारी लेने वाला, ये जाति का ठेकेदारी लेते हैं। हाँ, लालू यादव को कौन कौन से कास्ट कर करके पुकारते हैं और अपना कौन कास्ट है इनको पता नहीं है। ये बीजेपी के जो है, बीजेपी से हट जाए और खुल करके अपना बना करके लड़े, तब इनको पता चल जाएगा कि कितना हम औकात में हैं। ये जात के कोयरी होकर के दवा पेश करते हैं, अपने आप को इतिस्मार खान समझते हैं, इनको सब दवा निकल जाएगा। वित्त मंत्री है, ये 3,17,000 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है 3 मार्च 2025 को, समझ गए ना। और बिहार को विकास क्या कर रहे हैं वो भली बात ही आप देख रहे हैं। बिहार की जनता बीजेपी के लिए क्या नहीं किया,
पूरे के पूरे सीट जितवा करके भेज दिया। लेकिन ये बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, मैं भली बात ही मैं जान रहा हूं, आप पूरे बहुजन समाज भी जान रहा है। इसको समझने की जरूरत है, समझिए ना। मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी लगभग 12 करोड़ है। आज बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार के एक नागरिक पर पर व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति पर कर्ज लगभग 19,000 रुपया का हो जाता है। लगभग 19,000 रुपया का कर्ज हो जाता है। कोरोना काल में सरकार ने 5,515 करोड़ रुपया कर्ज लिया था, समझ गए ना। 2 वर्षों के दौरान मार्च 2020 से 22 तक बिहार सरकार 55,515 करोड़ रुपया का कर्ज लिया था। 55,515 करोड़ रुपया का कर्ज लिया था। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अनुसार भारत का कुल बिहार ऋण, बाहरी ऋण, ये बाहरी ऋण जो है 648.68 बिलियन डॉलर है। 2024 के मुताबिक, 2024 के मुताबिक विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट मतलब जारी करता है तो भारत का कुल बाहरी ऋण जो है वो 648.68 बिलियन डॉलर है। यह 2010 में जो कांग्रेस की सरकार थी तो 290 बिलियन डॉलर से बढ़कर 290 बिलियन डॉलर थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 290 बिलियन डॉलर थी, और आज 2023 के अंत में 24 में 646 बिलियन डॉलर हो गया। अब देखिए ये भारत की विकास रेट कितना है, किस तरह से विकास कर रहा है बीजेपी की सरकार। ये भारत सरकार की सत्ता हथिया लिया है केवल झूठ बोल करके, अफवाहें फैला करके। इसका काम है, ये शुरू से विरासत से इसको मिला है। ये ब्राह्मणवादी केवल झूठ बोल करके, झूठ में सफल हो जाता है, सफल भी हो जाता है ना। आप सोचिए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी बहुजन भाई खटते रहिए, जलते रहिए, बाल बच्चों को नौकर चाकर बनाते रहिए, राजा नहीं बनिए। राजा बनने का ख्वाब मत देखिए, राजा बनने का ख्वाब नहीं देखिए, केवल जूठा खाने के लिए आदि रहिए आप, समझ गए ना। ये विश्व बैंक से सबसे बड़ा कर्जदार कौन कौन से देश है जानते हैं? सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला है। ये 33.229 अरब डॉलर। चीन 14.692 अरब डॉलर। जापान कितना है? 10,797 अरब डॉलर। यूनाइटेड किंगडम जो है 3,469 अरब डॉलर, और फ्रांस 3,354 अरब डॉलर। इटली कितना लिया है? 3,141 अरब डॉलर। भारत कितना लिया है? भारत का कितना है जानते हैं? भारत का 3,057 अरब डॉलर। ये कर्ज लिया है विश्व बैंक से, विश्व बैंक के देनदार है ये कर्जखोर है भारत। और आज आपको विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है, झूठा चश्मा दिखा रहा है। राजसत्ता जब तक हड़प लेगा, चला लेगा, और तुम्हें क्या करेगा? न चला नहीं सकेगा तो विदेशी के हाथ बन की रख देगा। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर कंपनी सबको दे रहा है कर्ज के रूप में, ये चलाने के लिए। चलाओ, हमको टैक्स दो, यही है इसको।
ये टैक्स खाता है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था अब टैक्स खाता है कंपनी के गिरवी रख करके। हम सबों को कंपनी के माध्यम से गिरवी रख दिया और उससे टैक्स लेता है और हम पर भारी थोप रहा है। इसको समझिए, इन विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना? बिहार का सबसे गरीब कौन है जानते हैं? शिवहर जिला। शिवहर जिला सबसे कम प्रति व्यक्ति शिवहर के लोगों को है। यहाँ जो प्रति व्यक्ति सालाना जो आय है 19,561 रुपया है। सबसे विकसित जिला बिहार में पटना जिला को माना गया है, जो बिहार राज्य की राजधानी है, वर्तमान में भी ये राजधानी है। और कुछ जिला विकसित है, जैसे भागलपुर हुआ, गया हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, दरभंगा हुआ, ये सब थोड़ा सा उगता हुआ जिला है, मरा हुआ में उगता हुआ जिला है। तो सोचने की जरूरत है, बिहार की रफ्तार, बिहार में मतलब विकास की रफ्तार क्या है, ये आप भली बात जानते हैं। मैं इस तरह से आपको बराबर बताते रहूंगा, समझाते रहूंगा। हमारा तो काम है जगाना, जनता को जगाना। यदि मेरे विचार से सहमत हो तो सबसे पहले ये राशन लेना बंद कर दीजिए। हर हाल में राशन लेना बंद कर दीजिए। ये राशन ही आपको दलदल की स्थिति में, आपको पीढ़ियों के दलदल की स्थिति में फंसाने जा रहा है और आपको मूल अधिकार वोट के रूप में ठग लेता है। ठग करके 5 साल फंस जाते हैं, नियम से फंस जाते हैं, संविधान के अनुसार फंसने, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आप सबों ने धजिया उड़ा रखा है। आप वोट के अधिकार को तो समझिए यार, समझो ना, वोट के अधिकार को समझो। चलिए, जय बहुजन समाज, जय भीम। मैं अपने विचारों को इसी के साथ समाप्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे विचार अच्छा लगे तो इस चैनल को दूर दूर तक हर आदमी के साथ शेयर करें, अपने संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा विचार उनके दिलो दिमाग तक पहुंच सके और मैं गलत या सही विचार व्यक्त करता हूं उसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।